22 कहानी संग्रह, जिसमें 500 से भी अधिक कहानियां, 8 उपन्यास, बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य, शून्य नाम की एक पत्रिका का भी संपादन, यह सब साहित्य के क्षेत्र में किया। विज्ञान पढ़ रहे थे, जूलॉजी विज्ञान पढ़ा भी रहे थे, लेकिन कहीं एक मन में भावना थी साहित्य की सेवा करने की। तो एक ये भी था मेरे मस्तिष्क में बात थी कि हम एक ऐसे शख्सियत को अपने बीच में रखेंगे जो विज्ञान और साहित्य के बीच में पुल का काम करेगा, सेतु का काम कर रहा है। और तब मुझे आपका ध्यान आया। मैं जब इटावा आया उससे पहले ही मैं डॉक्टर दिनेश पालीवाल के कृतित्व से परिचित था। मैं जानता था, उनकी कहानियां मुझे पढ़ने को मिली थी। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे इस बात का सबसे पहला सुखद अनुभव था कि मैं एक ऐसे जगह पे हूँ जहाँ मैं आपसे मिल सकता हूँ। और ये मुलाकात हमने खोज निकाल करके की, 2-1 मुलाकातें और हुई, बहुत अच्छी लगी, एक दूसरे से संवाद भी बढ़ा। पिछले साल भर से तो जिस तरह से लोग एक दूसरे से कट गए, तो आपसे भी एक तरह से जैसे दूरी बनी, लेकिन तब मोबाइल फोन से संवाद ये बना रहा। और जब ये प्रसार व्याख्यानमाला के आयोजन की बात निकली तो हमने आपसे अनुरोध किया और आपने अपनी तमाम व्यस्तताओं और अस्वस्थता के बावजूद हम लोगों के बीच में आना स्वीकार किया। और यह भी कि ऐसी विषम परिस्थिति में हम लोगों के बीच में आप आ रहे हैं, कहानी की रचना प्रक्रिया जैसे विषय पर हम लोगों के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं भीतर से, अंदर से ऑबलाइज फील कर रहा हूं, अंदर से ही एक आभारी महसूस कर रहा हूं। सर, आप हमारे महाविद्यालय में पधारे हैं। जहां तक मैंने अभी आपके रचनात्मक कर्म के बारे में बताया कि आप 80 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 500 से अधिक कहानियों के रचनाकार के रूप में जाने लगे हैं। और मैंने यह भी कहा कि कैसे आपने 22 कहानी संग्रह और 8 उपन्यास, कुछ पत्रिकाएं, कई पत्रिकाओं में आपने नियमित रूप से लेखन किया। इटावा शहर की महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में आप जाने जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने कल रात को यह समाचार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साझा किया कि डॉक्टर दिनेश पालीवाल हमारे महाविद्यालय में प्रसार व्याख्यानमाला के अंतर्गत प्रथम व्याख्यान देने आ रहे हैं, तो कई मित्रों ने मुझे मैसेज करके, वहां टिप्पणी करके, अन्य तरीके से यह बताया कि आप एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं और डॉक्टर साहब को हमारा नमस्ते प्रणाम बोलिएगा। दूर दूर तक आपके पाठक फैले हुए हैं, जो लोग मुझसे भी जुड़ गए हैं इत्तेफाकन। और जब उन्होंने देखा कि मैं डॉक्टर दिनेश पालीवाल के साथ मंच साझा करने जा रहा हूं, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। और उन्होंने अपने, उसमें भादोनी साहब हैं, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया मुझसे कि उनसे आपका पत्र व्यवहार भी होता रहा है। शशि भूषण भादोनी, इटावा में ही सोनाली मिश्र रहती हैं, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया और बताया कि उनको मेरा प्रणाम कहिएगा, आप इटावा की गौरव हैं, इटावा की विभूति हैं। तो मुझे लगा कि ये और भी अच्छा काम हो रहा है जो हम लोग राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इस बैनर तले करने जा रहे हैं। पहले आपकी कहानियां पढ़ते हुए और इन दिनों जब उन कहानियों में से कुछ और नई कहानियों से अपना परिचय बनाते हुए जब मैंने देखा कि ये व्यक्ति जो इतने लंबे समय से रचना कर्म में रत है, जिसका अपने विषय से कोई खास ताल्लुक नहीं है, उस आदमी ने क्या लिखा है ऐसा। तो ये देखते हुए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले। तो मुझे एक सबसे पहली जो बात समझ में आई वो ये कि डॉक्टर दिनेश पालीवाल की कहानियों में कस्बाई जीवन झलकता है। इटावा एक बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं हुआ और गांव भी नहीं रह गया है। गांव और शहर के बीच की कोई जगह है। और जैसा कि मैंने कहा कि सेतु का काम वो कर रहे हैं विज्ञान और साहित्य के बीच में, तो मेट्रोपॉलिटन शहरों
और गांव के बीच में एक सेतु का काम अपनी कहानियों के माध्यम से भी कर रहे हैं और उसी कस्बाई जीवन का यथार्थ चित्रण अपनी कहानियों में डॉक्टर दिनेश पालीवाल प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज थी, दूसरे ये था कि जो उनकी कहानियों में विशेष बात है वो ये है कि कोई आसमानी या बायबी चीज उनकी कहानियों में नहीं है, हमारे आसपास का यथार्थ है। बहुत सारी कहानियों में आपका वो जीवन जो आपने कक्षाओं में व्यतीत किया है, एक अध्यापक के रूप में जिया है या सार्वजनिक लोगों के बीच में बिताया है, वह जीवन आपके कहानियों में प्रकट होकर के आया है। तो जब मैं कस्बाई जीवन के ऐसे लक्षण देखता हूं जहां एक तरह की छटपटाहट है, कस्बाई जीवन की एक विशेषता यह है कि यह जीवन गांव को छोड़ना चाहता है और शहर को पकड़ना चाहता है, और कई बार छोड़ने के चक्कर में वह सहेजता भी है कि गांव की वो चीज हमारे पास बची रहती तो कितना अच्छा रहता। लोगों से प्यार, लोगों से मिलना, लोगों के प्रति स्नेह सद्भाव की भावना, और शहर की ओर भागता है कि जैसी चकाचौंध भरी, जैसी जगमगाती हुई, जैसी शानदार जिंदगी, भागती दौड़ती तेज जिंदगी, रफ्तार वाली जिंदगी लोग जी रहे हैं, वैसी ही जिंदगी मैं भी जीता। तो ये द्वंद्व कि वे तेज रफ्तार वाली जिंदगी जीता भी और अपने लोकल को सुरक्षित भी रखता। तो ये इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य, क्या कोई कड़ी हो सकती है, आप डॉक्टर दिनेश पालीवाल की कहानियों को पढ़ते हुए देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो ये छटपटाहट है कुछ चीजों में सबसे ज्यादा झलकती है, जैसे कि गांव का जीवन बहुत सुकून का जीवन है, ऐसा मानते हैं, बहुत शांतिपूर्ण है और लोग अपने मन के मालिक हैं। जब मन किया खेती किसानी में काम करने गए, नहीं गए, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन शहर का जीवन उतना ही आपाधापी से भरा हुआ जीवन है। तो इन दोनों के बीच में एक कड़ी आध्यात्म की है और दूसरी कड़ी पैसे की है। पैसा एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो तत्व हम लोगों की जिंदगी को बहुत गहरे प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर दिनेश पालीवाल की कई कहानियों में खास तौर से भौतिक शास्त्र की चर्चा आपने भी मुझसे की थी, और जब मैंने उसे पढ़ा, कहानी का नाम है भौतिक शास्त्र, लेकिन शास्त्र की चर्चा नहीं है, भौतिकतावादी समाज की चर्चा है, जो समाज अपने घर के व्यक्ति को ही छोड़ देता है कि ये मरा हुआ घोषित हो जाएगा तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि एक रेल दुर्घटना हुई है और उस रेल दुर्घटना का वो शिकार आदमी हुआ, और वहां लोग जो सेवा करने वाले लोग हैं वो कैसे कैसे काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही आपकी एक कहानी है छोटे शहर की लड़कियां। गांव की लड़कियां, उनका एक अलग लिहाज है, शहर की लड़कियों का एक अलग ही मिजाज है, लेकिन छोटे शहर की लड़कियां, वही द्वंद्व उनके मन में भी है, दहलीज के उस तरफ पैर रखना है या इस तरफ पैर रखना है, और वो किस ट्रैक में, किस द्वंद्व में उलझी रहती हैं और किस तरह से फंसा ली जाती हैं, ये अभी आपकी कहानियों में बारंबार व्यक्त हुआ है, कई कहानियों में आया है। इस शीर्षक की कहानी में, छोटे शहर की लड़कियां कहानी में भी ये चीज दिखी है। आपने बहुत सारी ऐसी और कहानियों की चर्चा की है, छोटी छोटी कहानियां हैं, पढ़ने लायक कहानियां हैं। इन कहानियों में हम अपने आसपास के जीवन को सजीव तरीके से पा सकते हैं। और एक और अंत में बात, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं कहानी की रचना प्रक्रिया पर बात करने के लिए डॉक्टर दिनेश पालीवाल को सुनना चाहूंगा। मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि डॉक्टर दिनेश पालीवाल ने कहानियों के क्षेत्र में कई नए प्रयोग किए हैं। नए प्रयोग इन द सेंस कि चूंकि वह विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, तो विज्ञान की टेक्निक्स को उन्होंने साहित्य की टेक्निक के साथ फेंट लिया है, घुला मिला लिया है, और अपने वे संग्रह के भूमिका में ये बात कहते भी हैं कि उनकी कहानी कहीं कहीं रिपोर्टाज है और कहीं संस्मरण और यात्रा विवरण के निकट, कहीं कहीं उसमें डायरी का पुराना रूप है कहानी कहने का, और कहीं आत्मकथात्मकता उस कहानी का माध्यम है। तो जो ये कई तरह की विधाओं को डॉक्टर दिनेश पालीवाल ने अपने कहानियों में फेंट लिया है, उस फेंटने से एक नया ही तत्व निर्मित हुआ है जो उनको और रचना शक्ति देता रहा होगा। मुझे लगता है कि उनको और
बड़े बड़े प्लॉट उपलब्ध कराता रहा होगा, क्षेत्र उपलब्ध कराता रहा होगा। मैं इस मंच से डॉक्टर दिनेश पालीवाल को, तो हमारे मंच संचालक जो डॉक्टर अमित कुमार हैं, हमारे सहयोगी, वह आमंत्रित करेंगे ही। मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि आप सब लोग डॉक्टर दिनेश पालीवाल की कहानियों से, उनके उपन्यासों से, उनके रचनात्मक क्रम से अपना परिचय प्रगाढ़ कीजिए और अपने शहर का, अपने क्षेत्र का होने के नाते भी इस परिचय को और मजबूत बनाइए और अच्छा बनाइए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं और आपके बहुत सुखद और अच्छे रचनात्मक जीवन के लिए शुभकामना प्रकट करता हूं।